धर्मोपदेश से, क्योंकि वो भगवान के समोशन में साक्षात साथ ही से मिथ्या दृष्टि चला जाता है तो उपदेश सुन के सम्यक दर्शन हो गया। फिर गंधकुटी में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, केवली श्रुत केवली के पाद में जाते ही है वो, तो इस प्रकार से उनको धर्मोपदेश भी है, जिनबिंब दर्शन है और जाति स्मरण। तो ये महानुभाव इस प्रकार से ये निसर्ग से भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और अधिगम से भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और जो तत्व बोला था वो कौन से? जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, सबके साथ तत्व लगाना। और ये जीव और अजीव जहाँ पर है वहाँ पर जैसा दो मिल गया तो तीसरा उत्पन्न होता है, वैसे जीव और अजीव अनादिकाल से एक साथ हैं। पैड़ी सील सहाव जीवंगानम अनाई संबंधो कनये वलय मलम व तानत्यत्तम स्वयं सिद्धम। कर्म कांड में दूसरी गाथा में निमिषचंद्राचार्य ने बताया है, प्रकृतिशील स्वभाव ये पर्यायवाची शब्द है। ये स्वभाव से ही जीवंगानम, जीव और अजीव का अनादिकाल से संबंध है। और ये जो संबंध है ये कैसे है? कनयोले मलम व तानत्यतम स्वयं सिद्धम। जिस प्रकार खनिज में किट्ट कालिमा सहित सोना है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? जीव और अजीव का संबंध अनादिकाल से, कोई मिलाया नहीं, अपने आप में है। तो जब से जीव है, कब से कर्म है, ये नहीं पूछ सकते। जीव और कर्म, जीव और अजीव साथ साथ में है। तो इसलिए जीव और अजीव साथ में होने से ये दोनों के कारण आश्रव हो जाता है। आश्रव मीन्स कर्म आगमन करता है। और आश्रव आ गया तो क्या होता है? बंद हो जाता है। फिर बंद हो गया तो उसको संवर करना होगा, रोकना होगा। फिर रोकने के बाद जो बंद हुआ है उसको निकालना होगा, निर्जरा करना होगा। और मोक्ष कंप्लीटली फ्रीडम फ्रॉम कार्मिक मैटर्स, अर्थात ये मोक्ष है। अर्थात जीव तत्व है, अजीव तत्व है, आश्रव है, और बंध तत्व बॉन्डेज है, संवर है, स्टॉपेज है, निर्जरा ग्रेजुअली डिसोसिएशन, और मोक्ष तत्व। तो ये महानुभाव, ये जो चीज़ है जैसा एक नाव है और नाविक है। नाव चलाने वाला जीव तत्व है, नाव अजीव तत्व है, और वो छिद्र जो है वो आश्रव तत्व है। उसके अंदर पानी जो एंट्री कर रहा है वो जो है अंदर आके रुक रहा है, बंद है। और छिद्र को रोकना संवर है। जो पानी ऑलरेडी आ चुका है नाव में, उसको निकालना निर्जरा है। और कंप्लीट नाव में से पानी निकल जाए तो नाव तैरने लगता है। वैसे ये आत्मा ऊर्ध्वगमन करके मोक्ष में चला जाता है, तो मोक्ष तत्व है। तो इस प्रकार से 7 तत्व को जानना। जीव तो मेन है ही आत्मा, और अजीव तत्व जो है जानने योग्य है। आश्रव और बंध जो है हे तत्व है। संवर और निर्जरा है उपादेय तत्व है। मोक्ष भी उपादेय तत्व है, ध्येय तत्व है, और ग्रहण करने योग्य तत्व है। तो इसलिए इस प्रकार श्रद्धान करके ये 7 तत्व हमारे जीवन में बहुत उपयोगी तत्व है, हमारे लिए कल्याण करने वाले तत्व है। ऐसे समझकर उसका स्वरूप जानकर उसी प्रकार श्रद्धान करेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो निश्चित उसका कल्याण हो गया, और वो मोक्ष एक न एक दिन जाएगा ही। इसलिए तत्वों को जानना आवश्यक है। फिर तत्व जानने के लिए अलग अलग अनुयोग द्वार है।
फिर नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। फिर जो तत्वों को जानने के लिए नाम, जैसा हमने किसी को नाम रखते हैं, किसी का नाम रखते हैं, और नाम में तो कोई गुण नहीं है, लेकिन नाम रखते हैं क्योंकि व्यवहार चलाने के लिए। और स्थापना करते हैं, स्थापना में भी दो प्रकार, तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। तो तदाकार स्थापना क्या है कि जैसा है वैसा ही आकार वगैरह बना के स्थापित करना तदाकार स्थापना है। अतदाकार स्थापना है वो आकार प्रकार कुछ नहीं है उसमें स्थापना, जैसा आपने लौंग में ही पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना कर सकते, चावल में पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ, 24 तीर्थंकर स्थापना करते हैं, लेकिन उसमें कोई भगवान का आकार नहीं है, ये अतदाकार स्थापना है। तो ऐसे कोई भी चीज़ हम स्थापना करके ये चीज़ है ऐसे जो हम श्रद्धा करते हैं वो स्थापना है। और द्रव्य जो है, नाम स्थापना और द्रव्य, भूतकाल भविष्यत काल का वर्तमान काल में जो कथन करता है वो द्रव्य निक्षेप है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, इसको निक्षेप भी कहते हैं, न्यास रखना। तो जो द्रव्य निक्षेप है, जैसा हम क्या कहते हैं, आज भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याण है या महावीर भगवान का जन्मदिन है, आज कहते हैं, तो भूत निगम नहीं की अपेक्षा से आज कह रहे हैं, लेकिन वो द्रव्य निक्षेप को मान्य है। भावी काल में जो कोई मोक्ष जाएगा, लेकिन आज उनको तीर्थंकर करके हम पुकारते हैं, तो वो भी द्रव्य निक्षेप को मान्य है। और वर्तमान में जो तीर्थंकर है उनको यथावत कहना वो भी मान्य, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीनों कालों का कथन जिसको मान्य है वो द्रव्य निक्षेप है। क्योंकि इस प्रकार से अनुयोग द्वार के बिना हम तत्वों को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ें साधन है तत्व को जानने के लिए। और भाव निक्षेप जो है वर्तमान में, और वर्तमान पूरा काल नहीं, उस समय, उसी समय जो जिस समय में जो करता है उसी समय में उसको कहना भाव निक्षेप है। तो जैसा एक इंद्र है, ऐश्वर्य से युक्त भी है और सभा में बैठा है तो इंद्र है, उसी टाइम में उसको इंद्र कहेंगे। कोई टीचर है, पढ़ा रहे हैं तो ही टीचर कहेंगे, ऐसे इधर बैठा उधर बैठा तो वो द्रव्य निक्षेप कहेगा उसको टीचर, लेकिन भाव निक्षेप नहीं कहेगा। जो मनन मात्रम मुनि, ध्यान कर रहा है, साधन मात्रम साधु, जो ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वो साधु उसी टाइम में उनको कहना, और आगे पीछे उनको साधु कहता है वो द्रव्य निक्षेप है। तो इसी प्रकार से वर्तमान समय में, वर्तमान काल में भी वर्तमान समय के अनुसार कहना भाव निक्षेप है, और पूरा वर्तमान समय के अनुसार चलना भी द्रव्य निक्षेप है। इस प्रकार से 4 प्रकार के निक्षेपों के द्वारा वस्तु स्वरूप को हम जान सकते हैं, और इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि इसको जाने बिना हमारे तत्व का निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए सभी लोगों के पास ये ऐसे तत्व नहीं, सूत्र नहीं, वास्तविकता नहीं, बेस नहीं, कुछ नहीं है, तो जो कहे वही उनका धर्म हो गया, वही उसका कथन हो गया, तो नहीं चलता है। एक सूत्र है, एक प्रमाण है, और उसी नियमावली के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक प्रमाण को लेके चलेंगे तो ही वो सीधा वहाँ जा सकता है। जैसा नदी बहती है, लेकिन यद्वा तद्वा बहेगी तो सबको भी, खेती बाड़ी को भी नष्ट करेंगे, गांव को भी नष्ट करेंगे, और पानी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो दोनों किनारों को लेके चलता है, उसमें से जा रहा है, तो उस प्रकार से वो एक गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। उसी प्रकार से हम प्रमाण, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव और आगे प्रमाण, नए निर्देश, स्वामित्व आदि के द्वारा हम तत्वों को जानेंगे, तो निश्चित रूप से हम मोक्ष मार्ग को जान लेंगे, और तत्वों को जान लेंगे, आत्मा को जान लेंगे। और जो आत्मा को इन नयों के द्वारा जानता है, वो निश्चित सच्चाई
अर्थात वस्तु स्वरूप को जान लिया और वस्तु स्वरूप को जानने के बाद उसका सच्चा श्रद्धान हो सकता है। इसलिए महानुभाव इस प्रकार से ये नाम निक्षेप जी बताया। अब प्रमाण नैर अधिगमाः, और तत्वों को जानने का दो नय हैं, प्रमाण है और नय है। प्रमाण से भी जानना चाहिए और नयों के द्वारा भी जानना चाहिए। प्रमाण क्या चीज़ है? एक अखंड वस्तु को पहला जानना, फिर उसको भेद करके जानना नय है। तो एक कोई भी चीज़ आप अखंड चीज़ को जानते हैं, तो जैसा हमने कहा द्रव्य कहा, तो द्रव्य तो कौन से द्रव्य है? प्रमाण वाक्य हो गए, द्रव्य कहना, तत्व कहना, सत्य कहना, ये सब प्रमाण वाक्य हो गया, अखंड हो गया कथन। लेकिन अखंड कथन से वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, उसको भेद भेद करके जानने से ज्ञान होता है। तो द्रव्य कहेंगे तो कौन से द्रव्य? जीव द्रव्य के अजीव द्रव्य, कौन से द्रव्य, ये भेद करना। और तत्व कहेंगे तो जीव तत्व, अजीव तत्व आदि भेद करना। तो भेद करके बताएगा तो क्या है ये? आत्मा कहना प्रमाण वाक्य हो गया। फिर आत्मा को जानने के लिए दर्शनवान है, ज्ञानवान है, चारित्रवान है, सुखवान है, केवल ज्ञान स्वरूपी है आदि भेद भेद करके आत्मा को समझाना, फिर उस प्रकार से आत्मा को समझ लेना, फिर नए वाक्य है। तो नए भेद करके कथन करता है और प्रमाण अखंड कथन करता है। इन सब के द्वारा भी तत्वों का ज्ञान होता है। इसलिए प्रमाण और नय ये अत्यंत आवश्यक चीज़ है। उसके बाद निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानता, कितना सुंदर बताया। निर्देश नाम मात्र कथनम निर्देशा, मात्र वस्तु का कथन करना निर्देश है। किसी का एक उद्देश्य रूप में कथन करना निर्देश है। और स्वामित्व क्या है? उसका अधिकार, जैसा सम्यक दर्शन हमने कर दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा ये निर्देश हो गया। अब स्वामित्व क्या हो गया? ये सम्यक दर्शन किसमें प्राप्त होता है? उसका स्वामी कौन है? जीव है, आत्मा है, वो स्वामी हो गया। साधन किससे प्राप्त होता है? उसके लिए कारण क्या है? साधन, उसको दर्शन ज्ञान चारित्र ये साधन है। वो दर्शन ज्ञान चारित्र से भी देवगुरु शास्त्र उसके लिए साधन है, उससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। फिर अधिकरण वो भी आधार है, आधार भी आत्मा ही है। स्थिति सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो कितने टाइम तक रहता है? अलग अलग सम्यक दर्शन का स्थिति अलग अलग है कि जैसा उपशम सम्यक्त हो तो एक अंतर्मूर्त है, क्षोपशम सम्यक्त हो गया तो एक अंतर्मूर्त भी है और छाछठ सागर भी है, और एक बीच में अंतर्मूर्त छूट के फिर प्राप्त हो गया उत्कृष्ट का तो डबल छाछठ सागर हो गया। एक बीच का अंतर्मूर्त छोड़े तो 132 सागर भी हो सकता है। इसलिए ये स्थिति होता है क्षोपशम का। और क्षायिक सम्यक तो एक बार प्राप्त हो गए तो वो अनंत है। और विधानता उसका भेद है, उपशम सम्यक, क्षोपशम सम्यक तो क्षायिक सम्यक तो आदि भेद है। फिर निसर्ग सम्यक, अधिगम सम्यक है, आज्ञा सम्यक तो, उपदेश सम्यक तो, अर्थ सम्यक तो, व्यंजन सम्यक तो, और अगाढ़ सम्यक तो, परमावगाढ़ सम्यक तो आदि ये भी भेद है 10 प्रकार का। तो ये सारे सम्यक दर्शन के भेद है। तो ऐसे जो सम्यक दर्शन हमको प्राप्त होता है तो निश्चित तत्वों से ही प्राप्त होता है। इसलिए तत्व को जानने के लिए ये उपाय है। और उसके बाद फिर सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौत्वस्य, सत बोल तो शाश्वत अस्तित्व रूप से रहना, और संख्या उसका भेद, क्योंकि आप कहेंगे कि वेदांता में भी संख्या आया था तो भेद आया था, लेकिन एक संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य होता है, एक मध्यम रुचि वाला शिष्य होता है, एक विस्तार रुचि वाला शिष्य होता है। उसकी अपेक्षा से प्रमाण ने ये बताया, निर्देश स्वामित्व बताया, फिर सत्संख्या,
तो ये संक्षिप्त, मध्यम और विस्तार रुचि वाले शिष्यों के उद्देश्य से ये कथन है। तो संख्या में भी वही भेद है। तो ये जो संख्या है सम्यक दर्शन का, आज्ञा, मार्ग, सम्यक्त्व आदि सम्यक्त्व है, ये 10 प्रकार का सम्यक्त्व भेद करो, या निसर्ग अधिगमज का भेद करो, या उपशम, क्षोपशम, क्षायिक से भेद करो, ये संख्या हो गया। क्षेत्र, जहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो क्षेत्र है। स्पर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान कहाँ तक वो जा सकता है सम्यक दर्शन से, वो स्पर्शन क्षेत्र है। काल, कितना टाइम तक रहता है, एक अंतर्मूर्त काल भी है, 66 सागर है क्षोभशम का, और अनंत काल है क्षायिक का। इस प्रकार अंतर, फिर कितना टाइम ये एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होके छूट जाता है, तो ये अंतर काल होता है। वैसे तो एक अंतर्मूर्त में भी हो सकता है, नहीं छूट गए तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी जा सकता है, या तो पल्ल के असंख्यात भाग भी जा सकता है। और भाव, तो अपने अपने कर्मों के उदय, उपशम, क्षोभशम से जो भाव उत्पन्न होता है वो भाव है। अल्प बहुत्व जो है, क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षोभशम सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि अपेक्षा से ज़्यादा कम, ये अल्प बहुत्व है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन को जानना। और मति, श्रुता, अवधि, मनफरे केवलानि ज्ञानम, ज्ञान 5 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनफरे ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे भेद है। तो मति ज्ञान किसको कहते हैं? जो इंद्रिय और मन से वस्तु को जान लेता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाना हुआ पदार्थ को विशेष जानता है उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। और अवधि ज्ञान जो है ये मन और इंद्रिय के बिना क्षोभशम से होता है, ये अवधि ज्ञान है। और मनफर ज्ञान जो है मन का विषय को जानता है, मनफर ज्ञान है। केवल ज्ञान जो है 4 घाती कर्मों को नाश करने के बाद जो होता है वो केवल ज्ञान है। इस प्रकार से 5 प्रकार के ज्ञान है। इसका वर्णन आगे आ ही रहा है। तत्प्रमाणिक, ये 5 ज्ञान कैसे हैं? प्रामाणिक ज्ञान है। आद्य परोक्षम, पहले के जो 2 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, परोक्ष। परोक्ष इसलिए है, ऐसे नहीं कि लौकिक में जैसा कहते कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है और उसको तो प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष सुना है, ऐसे कह रहे हैं, और इधर परोक्ष कह रहे हैं, वो बात नहीं है। तो उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, इसलिए अकलंकाचार्य ने कहा कि एक अपेक्षा से हमने देखा है प्रत्यक्ष, उसके लिए सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलो। लेकिन ये आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसको परोक्ष कहो।